रमका मान जाने ना से करवावेगी के गाड़ी के टरक के नीचे कदा दबावेगी के मौत का सामान लेरा घोड़ा दबवावेगी के पाप करवा के 302 लगवावेगी के लड़की की गाड़ी चेज कर रहे हैं, बारिश हो रही है और उसको बोल रहे कि अब तू भाग के जाएगी कहाँ। तो वो लड़की वैसी थी कलिशी ना, दारू पीना, मार झाड़, लड़ाई झगड़ा करना, गाड़ी कहीं भी रोक देना, तो मेरा ना ब्रेक दाब खड़ी होगी, जाम होगी, कहीं भी ऐसे कर देती। कहते हैं कि पंजाबी जो होते हैं उनसे बड़ा दिल किसी का नहीं होता, वो पंजाबी लोगों की बात होती है एक, ठीक है। तो ऐसे हरियाणवी लोगों के बारे में वो एक क्वालिटी, भाईचारा है जी, भाईचारा सबसे ऊपर रखते हैं बंदे, समझ रहे हो कि इधर से बंदी का फोन आ रहा है, इधर से भाई का फोन आ रहा है, तो भाई के पास जाएंगे। वो ना भी जाए ना तो वो इतने इमोशनल डायलॉग मारते हैं कि वो वहीं जाएगा, बंदी को मना लेगा, भाई नहीं मानेगा। अलविश यादव ने एक चीज बोली थी, उनको लगता है कि आपको एक लड़की पे क्रश है। अरे वो मजाक बना देते वो प्रांजल। प्रांजल। मैं करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, मतलब एक वो समझ रहे हो, वो दर्द जो होता है। वो अपना हिप हॉप सीन था ना जो दिल्ली का, उसने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया। मतलब ऐसे ऐसी चीजें हुई थी ना मेरे साथ, कोई इसका गाना शेयर नहीं करेगा, कोई इसको शोज नहीं दिलवाएगा। ये असली में होता हाँ है। ये होता है, बुला भी लो तो वहाँ से बेइज्जती करके निकाल दो। बट जब मेरे को मास ऑडियंस ने मेरे को प्यार दिया, ठीक है, और मेरी मेहनत कर दिखाया उसने ना, तब अब ये लोग मेरे पास आए। कर्मा पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं भोलेनाथ पे छोड़ दिया, वो अपने आप देखेंगे। कहते हैं ना कर्मा होता तो है, बट अगर तुम लकी हो तो होगा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। एंड वी हैव डीजे मॉडल्स इन द हाउस। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, मैं आपके साथ बैठी हूँ, चिल कर रही हूँ। सही सही, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है जी, एक नंबर। एक नंबर। हाँ जी। तो इस साल ऐसे कोई वैसे मोमेंट्स आए कि आपको लगा कि बीच में बढ़िया नहीं चल रहा था? इस साल तो नहीं आए, मतलब इससे एक साल पहले तक था, हम्म। 1-1.5 साल पहले तक। बट इस साल तो सब बढ़िया ही हुआ है ना, मतलब अभी कलेशी छोरी वायरल हो गया, फिर बैड गाय वायरल हुआ, फिर कलेशी छोरी वायरल में पहुंचा स्पॉटिफाई में, ग्लोबल 3rd नंबर पे। अभी भी 35 मिलियन। हाँ, मतलब अभी भी ट्रेंडिंग पे है, इंडिया में तो ट्रेंडिंग पे आई। हाँ। उसके बाद फिर टाइम स्क्वायर, हम्म। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि ये साल तो बहुत अच्छा गया है। सिस्टम बिठा दिया हाँ, आपने। सिस्टम हैंग हो गया इस साल। सही। सिस्टम का मतलब क्या है? यार ये अपना अपना देसी स्लैंग है, मतलब उन्हें जो बिल्कुल देसी होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं भाई अपना सिस्टम है, मतलब बेसिकली कोई अपनी पावर या फिर अपने लिंक्स, समझ रहे हो, हाँ। कि काम हो जाते हैं भाई, सिस्टम है। तो यही है, और सब करते थे। तो हमारी वीडियो शूट चल रहा था बैड गाय का, Okay. एल्विश का और हमारा। तो वहाँ पर ना ये एल्विश और ये कटारिया और लक्ष्य, अर्चित, ये सारे ना एकदम से ना सिस्टम कर रहे थे, बड़ा सिंक्रोनाइज वे में इन लोगों ने बोला वो। तो मेरे ना दिमाग में अटक गया। वैसे हम लोग तो करते थे, मैंने पहले गाना निकालता सिस्टम पार देंगे, तो वो एल्विश भाई ने अपने ब्लॉग में भी डाला था और वो भी बड़ा वायरल हो गया था, मतलब ठीक है। उसके बाद फिर मैं कहा चलो एक गाना ही बना देते हैं, तो फिर वो रातों रात गाना बन गया था। तो वो आपका आइडिया था उस मोमेंट में? हाँ, गाना बनाना तो मेरा ही आइडिया था, वो मतलब पूरी जो वोकल है उनकी वो लगाना उसमें, और जिस तरीके से मतलब वो प्रोग्रामिंग है वो सब तो मैंने ही करी है। बट आपने सोचा था कि सिस्टम सिर्फ एक गाना नहीं, एक ऐसे पॉप कल्चर मोमेंट बन जाएगा? इतना नहीं सोचा था, मतलब था ठीक है, हम ट्रेंड सेट रही है, मैंने देखा बच्चों के ना कुछ भी बोलते हैं तो आसपास के सर्कल में वही वर्ड यूज़ किया जाता है बार बार, मतलब तो इतना नहीं सोचा था। बट बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया था वो, पूरा मतलब पूरा हिंदुस्तान सिस्टम कर रहा था, बाहर से भी मैसेज आ रहे थे, मतलब सिस्टम। सिस्टम हैंग कर दिया था ना आपने हाँ जी, सबका। हाँ जी। ये वैसे हरियाणा का स्लैंग है, आप हरियाणा से हो? हाँ, मतलब मैं तो वैसे प्रॉपर दिल्ली से हूँ, ठीक है। बट जो मेरी रिश्तेदारी, मेरे मामा, बुआ, फूफा, ये सारे मतलब हरियाणा से है। तो बचपन में गर्मियों की छुट्टी नहीं पड़ती थी 2 महीने की, तो मैं अपने मामा के चले जाता। मेरे मामा है पटौदी के, वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे सैफ अली खान का है ना। तो पूरा प्रॉपर मतलब गांव वाला सीन है, वहाँ पे खेत वेत होते थे और हम खेतों में पानी वानी डालते थे अपने मामा मामी के साथ। तो मतलब वही टच वहीं पर है सारा। और दिल्ली में भी लाइक मोस्टली हरियाणवी हैंगे ना, समझ रहे हो, बॉर्डर भी क्लोज है, तो दिल्ली में जो होगा उसकी रिश्तेदारी होगी हरियाणा में ना कहीं होगी। निकल तो आती है। तो ये है, हमारा बचपन ऐसे बीता। और अब तो फिर पिछले 8 साल से गुड़गांव के चक्कर लग रहे हैं नौकरी के, तो यहीं रहते थे, यही है जी। तो गुड़गांव में कौन सी नौकरी? गुड़गांव में तो ना यार मैंने ना कोई कंपनी नहीं छोड़ी जिसका मेरे पास ऑफर लेटर ना हो। हाँ। हाँ ठीक है, मैंने HCL, आपका टेली परफॉर्मेंस, ये अपना IBM, Amazon, फ्लिपकार्ट, पता नहीं कहाँ नौकरी करी है, ठीक है। बट मेरे साथ क्या होता था कि जैसे 5-6 महीने नौकरी करी, ठीक है, मैक्स 3-4 महीने करी, तो ना मैं थोड़ा अजीब सा फील होता था, मैं म्यूज़िक ना करता था तो, ठीक है, पूरा टाइम, क्योंकि
जॉब में वहाँ पे देना पड़ता था, टाइम नहीं बचता था। तो मैं ना बिना बताए जाता नहीं था 2-3 दिन, तो मैं एब्सकॉन्ड हो जाता था हर कंपनी से। तो सारी कंपनी से मैं एब्सकॉन्ड हूँ। तो मेरे को बाद में लगता भी था ना कि अभी 1-1.5 साल पहले तक कि यार तू सारी कंपनी से एब्सकॉन्ड है, अगर तेरे को कल को ज़रूरत पड़ी किसी कंपनी में मतलब नौकरी करने की और तेरा म्यूज़िक में नहीं हुआ तो क्या करेगा? ब्लैक लिस्ट हो गया। ब्लैक लिस्ट है वहाँ से तो सारा। बट ठीक है, नहीं पड़ी, नौबत नहीं आई। तो उस टाइम पे जब आप ऐसे एक डेस्क जॉब करते होगे तो अंदर मन में वो चुल तो आती होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के लिए बना वो हूँ। तो रहता ही था, मतलब सारे फ्लोर पे मैं जिस भी कंपनी में, सबको पता था कि म्यूज़िक करता लड़का, रैप करता है। और जब अपने को टाइम मिलता था तो उस सिस्टम पे गाने लिखते रहते थे कंप्यूटर पे। ब्रेक पे गए तो वहाँ पे भी कान पे हेडफोन लगा के गुनगुनाते रहे अपना। बेसिकली मैंने नाइट शिफ्ट ज़्यादा करी, तो रात को अकेले घूमते थे, सुट्टा उट्टा मारते हुए और गाने बनाते हुए। पता सबको था। बट तब आसपास वाले लोगों को पता था, अब दुनिया को पता है। हाँ, अब दुनिया को पता है। पहले मेरे को बताना पड़ता था, अब पता चल जाता लोगों को। वो पहला मोमेंट याद है, वो ब्रेकआउट मोमेंट कौन सा था, या वो पहला इन्फ्लुएंस कौन सा था आपका? पहला कहते हैं ना कि ये मेरा पहला नाता बना म्यूजिक से इस मोमेंट पे लाइफ में। यार मैं ना छोटा था, 4-1 साल का हुआ तो ठीक है, मेरे डैड मेरे लिए ना वो लेके आए थे डिस्क प्ले, जैसे वॉकमैन होता है ना, उसमें कैसेट डलती थी। तो डैडी लेके आए थे जिसमें सीडी डलती है। तो उन्होंने मेरे कान पे लगाया और वॉल्यूम फुल कर दी। उस दिन से मतलब लगा लो कि म्यूज़िक से ना प्यार ही हो गया। मतलब कुछ तो था कि मैं बिल्कुल कनेक्ट हो गया। फिर मैं स्कूल में गया, तो स्कूल में मैं सेंट मार्क्स में था, तो वो लोग कैरल्स वगैरह कराते थे, क्रिसमस कैरल वगैरह। तो कॉन्वेंट स्कूल था? हाँ जी। ओए होए। हाँ, तो 8 तक था मैं कॉन्वेंट में। तो वहाँ पर सिंगिंग वगैरह में, थिएटर वगैरह में हम लोग चले गए। वहाँ से म्यूज़िक में और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। वहाँ पे हम हारमोनियम वगैरह सीखते थे, कोंगो सीखते थे, और हर बार क्रिसमस पे गाना तो गाते थे उसमें जाके कोयर्स में। तो ऐसे ही इंटरेस्ट बना म्यूज़िक में। बस फर्स्ट वही था कि मेरे को जो याद है, थोड़ी थोड़ी धुंधली मेमोरी है, कि वो मेरे पास आज भी रखा हुआ है डेस्कमैन। हाँ, उससे इमोशनल अटैचमेंट होगी ना। हाँ जी। और वो पहला ब्रेकआउट मोमेंट कब फील हुआ कि भाई आ गया, अराइव्ड? यार वो मेरे को कलिशी चोरी के बाद ही लगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 5 आर्टिस्ट थे, ठीक है, 5 बंदे थे, एक ही बीट पे रैप कर रहे हैं। और मतलब रागा भाई भी थे, ठीक है, और भी बंदे थे जो और भी टाइम से फेमस थे ऑलरेडी। तो उसमें से सिर्फ मेरा एक वर्स जो फेमस हो रहा था बार बार ना, जो वायरल हुआ था, तो तब लगा कि हाँ कुछ तो है भाई तेरा। फिर लोग भी पहचानने लग गए, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो तब लगा कि हाँ भाई अब तेरी नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी, मतलब तेरे को वैसे ही रहना पड़ेगा। बट ये मुश्किल अच्छी लगती है। शुरू में मज़ा आ रहा था, ठीक है, कहीं भी जाओ लोग आपको पहचानते हैं, बट फिर प्राइवेसी थोड़ा ख़त्म हो जाती है। कोई ऐसा मोमेंट के आप चाहते थे कि आज तो मेरे को कोई ना ही देखे या ना पकड़े तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर किसी ने देख ही लिया? हुआ बहुत बार, जैसे अपने यहाँ दोस्तों के साथ कहीं जाता था एरो सिटी में खाने पीने, तो बड़ा छुप छुपा के जाते थे कि यार कोई फ़ोटो ना खींच ले, ना कर ले, समझो कुछ कुछ जगह होती है प्राइवेट, अब कुछ ही होती है। बट पकड़ा गया वहाँ पे भी, मतलब जो वेटर आया उसने ही पहचान लिया, वही सबसे पहले फ़ोटो खिंचा रहा है। काफ़ी बार हुआ ऐसा। और ये डीजे मॉडल्स नाम तो आपका पहले से चला आ रहा है, कलेशी छोरी से भी पहले नाम तो आपका पड़ चुका था। हाँ, मतलब कलिशी छोड़िए, थोड़े दिन पहले डीजी इमॉर्टल्स पढ़ा था, पहले डीजी था। तो ये इमॉर्टल्स की क्या पीछे की कहानी क्या है? यार इमॉर्टल्स का मेरा ना रिकॉर्ड लेबल है बूम शिवा इमॉर्टल्स के नाम से, ठीक है। तो मेरा वैसे नाम दिग्विजय मेहरा है, ठीक है। तो दिग्विजय मेहरा वाली पर्सनैलिटी बड़ी शरीफ सी है, ठीक है, पढ़ाकू, जो स्कूल में पढ़ता था जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में था। उसके बाद मैं अपने यार दोस्तों के चक्कर में गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गया 2-3 साल। तो वहाँ आरामी बच्चा बन गया। वहाँ मेरे को बोलने लगे सब क्राइम मास्टर गो, बड़ा शैतान बच्चा था। कॉलेज में गया तो कॉलेज में यार दोस्त डीजी बोलने लगे। तो फिर मैंने एक NCRT अभी वो करी थी एक सीरीज टाइम लाइनर्स के साथ। उन लोगों ने मेरे से पूछा कि क्रेडिट्स में क्या नाम डालना है, मैंने बोला कि डीजी, नीचे डाल देना बूम शिवा इमॉर्टल्स। तो उन्होंने डीजी इमॉर्टल्स डाल के सारे प्लेटफॉर्म पे ना वो गाना अपलोड हो गया। तो उसके बाद सब कुछ सही हो गया इमॉर्टल्स लगते ही। तो मैंने कहा फिर इसी को चलने दो, मतलब मैंने नहीं रखा, ये भी दिया गया, मतलब मेरे को नाम, बस किसी तरह पड़ गया ये। हाँ बस। और सूट भी करता है अब। मतलब सब चल रहा है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है ना पहले से सब कुछ डिसाइडेड है। हम तो सिर्फ एक जरिया है, मतलब ना हो रही है हमारे थ्रू चीज़ें। आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो वैसे? बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ। जब मैंने डॉट्स कनेक्ट करे अपने पास्ट में
कि मेरे साथ ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, तो सब कुछ इट्स ऑल मेक सेंस। कभी कभी लाइफ में ना ऐसा होता है कि एक मोमेंट में कुछ हो जाता है और उस मोमेंट में लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या, कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, तब नहीं समझ आता। कुछ टाइम बाद एकदम से रियलाइज होता है कि शिट, इतने साल पहले ये चीज़ इस मोमेंट के लिए हुई थी। ऐसी मोमेंट कोई? बहुत सी मूवमेंट है यार ऐसी ना, कि जो मैंने भी रिसेंटली मतलब करी, कि जैसे मेरे को बचपन से लगता है कि मेरे को यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ ही काम करना है, ठीक है। तो उसके पीछे थोड़ी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी भी है कि मैं जब यूनिवर्सल पे साइन हुआ था तो उससे 1.5 साल पहले मैंने अपने स्टूडियो में एक विजन बोर्ड पे यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप का जो यूएसए में हेडक्वार्टर है उसकी फ़ोटोग्राफ लगाई थी, और भी 4-5 चीज़ें लगाई थी उसमें। तो नेट 1.5 साल बाद यूनिवर्सल का मेरे पास कॉल आ गया था, वी वांट टू साइन यू। क्या बात। तो फिर कि मेरे को पहले से लगता था इसका मतलब मेरी डेस्टिनी में होगा वो, तभी मैं उसको और ज़्यादा सोचता गया और वो पूरी हो गई। तो मैं हरियाणा का पहला आर्टिस्ट जो यूनिवर्सल म्यूज़िक से साइन हुआ। हम ना रणदीप हुड्डा के साथ बैठे हुए थे, वो भी हरियाणा के, और उनका भी एक अलग वो स्वैग। तो उस टाइम पे ना उनकी बहुत ज़्यादा रील्स कटती थी जिसमें आता था हरियाणवी स्वैग। तो हमने उस दिन उनसे पूछ ही लिया कि आपके लिए हरियाणवी स्वैग क्या होता है। तो वो कहते कि हरियाणा का स्वैग होता है बस के आन दो, मतलब जो होगा देखी जाएगी। हाँ, तो आपके लिए हरियाणा स्वैग, लाइक डू यू एग्री विद दैट डेफिनेशन? हाँ, ये कि बचपन से ये देखते हैं कि घर वाले भी ना, पापा भी ऐसे ऐसे डायलॉग मार देते ना, बिल्कुल देसी, कहते शेरा के मुँह किसने धोए। समझ रहे हो, ये कहीं रेडी हो गया जाता, वो क्या शेरा के मुँह किसने धोए, क्या शेरों को क्या है। तो ठीक है, वो हरियाणा का माइंड सेट, ठीक है, हाँ, तो जो होगी देखी जाएगी, अभी जीतते हैं इस मोमेंट को, जो होगा वो बाद में देखेंगे। बट पता है हरियाणा के लोगों को ना जैसे हर सिक्के के भी दो पहलू होते हैं ना, तो उनको भी स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि मतलब आपने कभी ऐसा फील किया है कि हरियाणा के लोगों के लिए एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है जो असली में तो सच है ही नहीं? यार यही है कि बड़े रूड बोलते हैं, समझ रहे हो, कि इनकी बोली थोड़ी ऐसी है। बट यार अगर मतलब मैं किसी से बात करूँ हरियाणा में, कोई ऑफेंड हो जाता है, तो जो जिस तरीके से मेरे पापा मम्मी मेरे से बात करते हैं वो तो मर ही जाएंगे सुन के, समझ रहे हो। तो वो बोली में कुछ ऐसा है जी। और बाकी गानों से रिलेटेड था कि गाने चलाते नहीं थे क्लब्स के अंदर, जैसे हम रात को पार्टीज वगैरह करते तो हरियाणवी गाने चलते ही नहीं। डीजे को बोला कि ये ट्रैक चाहते अगर हरियाणवी ना चला। बट कलेशी चोरी के बाद और उससे पहले मतलब फाजलपुरिया भाई ने चोल हो गया, और जो गाने थे वो चलते थे, बट और जो हमारे गाने थे हरियाणा उनको इतनी तवज्जो नहीं दिया जाता था। बट अब चेंज हो रहा है उनका स्टीरियोटाइप, मतलब बट वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं थी क्लब्स में भी या म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी है, बट अभी लगा लो कि 90% खत्म हो गया, 10% अभी भी है कहीं ना कहीं। या तो पता नहीं जब हम जाते तब चला देते हैं, बाद में ना चलाते हो। नहीं, अब तो चलता है, अब तो सिस्टम बैठ चुका है ना, अब चलता है। बट ऐसा कोई ऐसी एक क्वालिटी हरियाणवी लोगों में जो सिर्फ उन्हीं में ही होती है, वो और किसी में नहीं दिखेगी आपको? यार क्या ये कैसा सवाल है, मतलब जैसे कहते हैं कि पंजाबी जो होते हैं उनसे बड़ा दिल किसी का नहीं होता, वो पंजाबी लोगों की बात होती है एक, ठीक है। तो ऐसे हरियाणवी लोगों के बारे में एक क्वालिटी भाईचारा है जी। हाँ, भाईचारा सबसे ऊपर रखते हैं बंदे, समझ रहे हो, कि एक भाई इधर से बंदी का फोन आ रहा है, इधर से भाई का फोन आ रहा है, तो भाई के पास जाएंगे। और ना भी जाए ना तो वो इतने इमोशनल डायलॉग मारते हैं कि वो वहीं जाएगा, बंदी को मना लेगा, भाई नहीं मानेगा, उसको पता है क्योंकि वो कहा जा रहा है। तो बस ये है कि भाईचारे पे बड़ा मरते हैं जी। कोई एक डायलॉग तो सुनाओ वैसे। कैसा मतलब? वो जो इमोशनल वाले भाईचारे में मारते हैं। बस तू चोरी के चक्कर में भाई ने छोड़ कर जाओगा, जब वहाँ छोड़ जाओगी तो तेरा भाई ही काम आऊगा। वैसे आप डेटिंग ना अभी तो नहीं, अभी तो सिंगल मैं। तो मन है डेटिंग वेटिंग का? कर लिए ये सब चीजें ना, मतलब बिन दैट एंड दैट हो गया। हाँ हो गया, अब तो काम कर रहे हैं, काम पे फोकस है। हार्ट ब्रेक हुआ है लाइफ में? बहुत खतरनाक वाला। खतरनाक वाला? वो डिफरेंस क्या होता है ऐसे कि नॉर्मल ये ऐसे ही था बट ये खतरनाक वाला था? कि उसके बाद फिर प्यार नहीं होता, मतलब फिर चल रही होती है सिर्फ जिंदगी ना, तो वो आपको पूरा चेंज कर देती है। तो उसके बाद तो मतलब आप ज़रूरत के टाइम पे किसी को याद कर लेते हो, बट जो ये प्यार होता है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। और जब आप अपना सब कुछ लुटा दो ना उसके लिए और फिर भी वो नहीं सक्सेस हो पाता, ऐसी स्टोरी है। अभी तो फिर कोई मतलब है नहीं कुछ ना, ये डेटिंग वेटिंग वाला, अभी तो काम ही करना है। तो वहाँ पे चैनल कर रहे हो आप ये सारी चीज़ें? हाँ जी। वैसे किसी एक पॉडकास्ट में आई थिंक एल्विश भाई ने ये चीज़ बोली थी, एल्विश यादव ने एक चीज़ बोली थी
कि उनको लगता है कि आपको एक लड़की पे क्रश है? अरे वो मजाक बना देते वो। प्रांजल। हाँ प्रांजल मजे ले रहे थे बस ऐसे ही वो, कुछ ऐसा नहीं है। पर वो वैनिटी में बैठे हुए थे प्रदीप खेरा, वो 32 बोर का वीडियो शूट चल रहा था, तो बस वो क्लिप के लिए वो ऐसे ही मजाक के लिए उन्होंने डाली और वो वायरल होगी। फिर मेरे पे मैसेज भी आने लग गए लोगों के, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों का दिल टूटा होगा ना, मैसेज कर रही होंगी आपको? ऐसा तो नहीं, पता नहीं हुआ, अभी तो चेक नहीं किया था मैंने। वही प्रांजल अच्छी दोस्त है मेरी और शी इज हार्ड वर्किंग सुपरस्टार है अपने हरियाणा की, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एल्विश यादव के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार एल्विश के साथ बिल्कुल भाई वाला मतलब ना एक्सपीरियंस रहा कि फर्स्ट हमारा जो शूट था बैड गाय, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो है और एल्विश का भी था, मेरा भी, तो उसके बाद मतलब बॉन्डिंग ही ऐसी होगी अपने जैसी है ना, मतलब बिल्कुल। और उनके जो साथ के बंदे हैं मतलब भाईचारा वही ऑन द टॉप, समझो कि हर जगह पे साथ देना अपने बंदों का, पुश करना उनको। तो एल्विश के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लोग भी बोलते हैं कि ना एल्विश और डीजे की जोड़ी काफ़ी मतलब हिट ही आता है, कुछ आता है ना तो गाना आता है, क्योंकि और भी गाने भाई ने करे तो इतने चर्चा में नहीं रहते। तो लकली हमारे स्टार्स मिले और हम एक दूसरे से मिले और हमने 2-3 गाने हिट दिए, अच्छी बॉन्डिंग है। और उनकी पर्सनालिटी कैसी है वैसे असली में? पर्सनैलिटी वही शरीफ से हैं, अपने सीधे साधे, शरीफ से सीधे साधे। अपना काम करते हैं, ठीक है, किसी से फालतू कुछ नहीं, बस यही है, माँ बाप के साथ रहते हैं बस। आप लोगों का चिलिंग सीन कैसा होता है? मतलब जब आप लोग एक साथ बैठ के चिल कर रहे होते हो तो क्या सीन होता है? जो सबका होता है नॉर्मल। हमारा तो बड़ा अलग होता है, मैं तो वैसे भी लड़की हूँ, मेरा चिलिंग सीन तो देखो बहुत ही अलग होता है। हाँ हमारा भी वैसे ही होगा, ऊपर नीचे 19-20 होगा, बट वैसे ही होता है सबका सेम। हाँ माहौल चेंज होता है, बस चीज़ें तो वही होती हैं। जैसे हम परमीश वर्मा के साथ बैठे हुए थे, अभी उनकी भी बात करेंगे हम, आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है। उनका चिलिंग सीन होता है कि गेड़ी के गाड़ी में बैठो, गाने चलाओ, गेड़ी मारो, चाहे वो एरो सिटी के राउंड ले लेके मस्ती कर रहे हैं अपनी, या फिर वो वैसे अपने निकले हुए हैं उस पर। तो आप लोगों का चिलिंग सीन लाइक व्हाट डू यू प्रेफर मोर? अपना आराम से कहीं बैठ के 4 बातें करें, ठीक है, अपनी चाय कॉफ़ी पिएं, बस यही चिलिंग सीन है और फालतू नहीं। मतलब गाड़ी घोड़े घूम घाम लिए ना, मतलब शौक खत्म हो गया जी उस चीज़ के। और पंजाब जैसे परमेश भाई के साइड का तो कल्चर ही है ना, बात बात पे गेड़ी पे उन्होंने तो अपनी स्पेशल एक गाड़ी, वो जो रूबिकॉन में है ना, वो सिर्फ गेड़ी के लिए है। हाँ वो सिर्फ आसपास में गेड़ी मारने के लिए है। 26 इंच के अलॉय लगा रखे हैं, दूर से दिखाई देती है वो, तो वो सिर्फ गेड़ी के लिए। तो वहाँ पर है ये कल्चर ना, चंडीगढ़ साइड, पंजाब साइड। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बैठक लगा के अपना आराम से बैठो। वो हुक्का हुक्का भर रखा होगा। वैसे आप लोग जब बैठते हो एक साथ चिल करते हो तो आप लोग अपने गाने चलाते हो? हाँ हम अपने चलाते हैं, वो भी अनरिलीज, जो दुनिया ने ना सुने हो, तो अनरिलीज गाने चलते हैं। नाइस, इंटरेस्टिंग। वैसे जो ये आपका गाना है कलेशी छोरी, उसके लिरिक्स मतलब मैंने समझने की कोशिश की है तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई। जैसे उसमें हो रहा था कि बारिश बड़ी तेज हो रही है, लड़की की गाड़ी चेज हो रही है, तो वो सिस्टम मतलब वो क्या था, क्या हो रहा था उसमें? यार वो एक सिनेरियो डिस्क्राइब करा है। पहली बात तो हम उसको थ्रेट नहीं कर रहे लड़की को ना। हाँ ये कंफ्यूजन है, हाँ, पता है? उसको चेज करे भाई, हमारे को जानती है ऑलरेडी ना। अच्छा। ये भी तो देखो यार, लड़की हमारे को जानती है। अब यार दोस्ती में कह रहा है कहाँ गाड़ी भगा रही है, तेरी गाड़ी चेज हो रही है, टेंशन, मतलब उसके पीछे जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बंड है वो, बंदी घूम रही है बंड होके। हाँ नशे वशे करके घूम रही है। हम उसको इस तरीके से वो कर रहे हैं। अब लोग उसको अलग तरीके से, भाई तो गाड़ी चेज कर रहे हैं तो थ्रेट दे। थ्रेट नहीं है भाई, हमारी दोस्त है, बट वो अकेली गाड़ी लेके जा रही है तो हम उसके पीछे जा रहे हैं उसको बचाने के लिए। ओके ठीक है, उसको ये सब बातें बोल रहे हैं। मैं कहा मान जाना, नाश करवाओगी, मतलब मान जाना, मतलब जानते हैं हम उसको, पर उसको गलत तरीके से लोग ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लड़कियों के खिलाफ है या उसको थ्रेट दे रहे हैं, वो हमारी दोस्त है भाई, जैसे हम है वैसे हमारी दोस्त है। वैसे असली में ऐसा कभी सीन हुआ है? हाँ वो ऐसे असली स्टोरी पे था, वो लड़की भी ऐसी थी थोड़ी ना, तो वहीं से आइडियाज आए, अपनी पर्सनल लाइफ से आइडिया आते हैं सारे जो गाने हैंगे। तो वो लड़की भी ऐसी थी, कलिशी थी ना, दारू पीना, मार झाड़, लड़ाई झगड़ा करना, गाड़ी कहीं भी रोक देना, तो मैं ना ब्रेक दाब खड़ी होगी, जाम होगी, कहीं भी ऐसे कर देती थी। बट ये तो जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो एक कलेशी छोरी, ये तो हर लड़का ऐसा ही है, हर नॉर्मल लड़का भी ऐसा ही होता है। हाँ तो ऐसे होते हैं, सब एक जैसी हैं जी, कुछ अलग थोड़ी होता है। थोड़ी बस शक्ल अलग है सबकी, अंदर से सारे एक जैसे हैं। ये तो है।
जैसे जब वायरल हुआ था और वायरल भी यही वाला वर्ड्स हुआ था तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये वो वाली चीज प्रोपोगेट कर रहे हैं कि लड़की की गाड़ी चेस कर रहे हैं, बारिश हो रही है और उसको बोल रहे हैं कि अब तू भाग के जाएगी कहाँ और ऐसे करके। तो अब पता चला कि अच्छा वैसा सीन नहीं था। वैसा नहीं था यार, वो गलत तरीके से लेगा। बाकी और जो बंदे जिन्होंने वर्स किया था वो थोड़े ज़्यादा वैसे हो गए थे, तो उनसे और ज़्यादा वो गलत कनेक्ट कर रहे थे। और मेरे वहाँ तक तो ठीक था, हरजस भी कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल रहा है उसमें, ठीक है। तो वहीं तक ही लोग सुन रहे थे। जो मैंने यूट्यूब का उठा के देखा अपना जो एनालिटिक्स होता है, हाँ। उसमें लोग वहीं तक गाना सुन रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं या तो उसको रिपीट पे चला रहे हैं। तो एक बार आप अपना वर्ड्स गा के सुनाओगे हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने फैंस के लिए? रमक मान जाने नाश करवावेगी के गाड़ी के ट्रक के नीचे कदा दबावेगी के मौत का सामान लेरा घोड़ा दबवावेगी के पाप करवा के 302 लगवावेगी के। क्रेजी क्रेजी एंड आई एम लकी कि हमने इन फ्लैश इन बोन सुन लिया आज ये गाना डीजे मॉडल से। वैसे आपका चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड अच्छा था यार, बड़ा शरारती बच्चा था। मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। हाँ, पापा मम्मी से बहुत पिटा हूँ मैं। पापा से ज्यादा मम्मी से ज्यादा? मम्मी से ज़्यादा, मेरी मम्मी बहुत मारती थी। हाँ, पापा, क्योंकि पापा के हाथ कभी कभी चढ़ता था, बट जब चढ़ता था बहुत गलत मारते थे। हाँ, तो छुप छुप के घूम रहा था। मम्मी ने तो खूब मारा। मम्मी तो मतलब बहुत भगा भगा के मारा मम्मी ने। एक तो मैं बड़ा था घर में सबसे, ठीक है। कितने भाई बहन? मैं हूँ, एक सिस्टर है, एक ईश शेखर, मैं छोटा भाई। ये 8 साल छोटा है मेरे से। 8 साल छोटा? तो मैं ही था घर में और बाकी सब शरीफ थे, ठीक है। तो मम्मी को भी पता था। मम्मी भी मेरे से ना इरिटेट होती रहती थी, क्योंकि मैं ना बड़ा क्यूरियस बच्चा था। मैं पूछता रहता था, मम्मी इससे क्या होता है, ये क्या है, ये क्या, कुछ भी देख लेना तो उसके पीछे क्यूरियोसिटी जाग जाती थी। थोड़े टाइम तक तो ठीक है, फिर परेशान हो जाती थी कि क्या है, हमेशा बोलता रहता है ये वो, इसके दिमाग ही पता नहीं क्या है चलता रहता। मारती मूर्ति भी थी बहुत। और पापा से ज्यादा डर लगता था या मम्मी से ज्यादा डर लगता था? यार मम्मी की पिटाई की आदत हो गई थी, समझ रहे, तो वहाँ डर नहीं लगता था। पापा कभी कभार मारते थे तो उनका खौफ रहता था, समझे। मम्मी तो कहीं पकड़ा सूट दिया, थैड़ 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 थैड़, पर पापा तो फुल औजारों के साथ मारते थे, समझ रहे हो, जो भी कुछ जो हाथ लग गया। हाँ स्पेशल चीज से मारते थे जो ज़्यादा लगती थी। मम्मी तो चाटे वाटे चप्पल वप्पल ऐसा था। बाकी पढ़ाकू बच्चा था मैं। हाँ, साइंस में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। 8-9 तक मैं सोचा था मेरे को नासा जाना है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फिर नंबर नहीं आए। नास पिट गया फिर? हाँ, तो 8-9 तक था। मतलब मैं स्टार कॉन्स्टलेशन में बड़ा बिलीव करता हूँ, मतलब स्पेस वगैरह, बड़ी रिसर्च वगैरह, मतलब गीक था, मतलब घुसा रहता था इन सब चीज़ों में। बाद में क्राइम मास्टर गोवा बन गया, तब सब निकल गया ये सब। वैसे कॉन्वेंट वाले बच्चे मैंने सुना है कि काफी शरीफ होते हैं। शरीफ थे जी, वहाँ गाली भी नहीं बकते थे कॉन्वेंट में ना। तो अगर किसी ने गाली बक दी तो टीचर आके मारती थी। और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हुआ तो टीचरों को मार रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो। तो बड़ा शॉकिंग था, एकदम से ना लाइफ से चेंज होगी। मैंने कहा ऐसा भी होता है, टीचरों को गाली बक रहे हैं भाई, टीचरों को मार रहे हैं बच्चे। मतलब बड़ा क्रेजी सा सीन था ना वहाँ। तो मतलब मैं ऐसा रहता कि कोई एक दूसरी दुनिया देख ली कॉन्वेंट के बाद। सब इंग्लिश में हो रहे हैं, वहाँ गाली बक के बात कर रहे हो, ठीक है। एक एक्सपीरियंस मेरे को क्या लगे ज़रूरी था वो भी, क्या मैंने ये साइड भी देखी और ये साइड भी देखी। कौन सी साइड में ज्यादा मजा आया? यार मज़ा तो दूसरी वाली में था, क्राइम मास्टर गोगो वाली में ना, क्योंकि उसमें फ़न था, उसमें डिसिप्लिन था। कॉन्वेंट वाली लाइफ में डिसिप्लिन था, मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तमीज़ से बैठो, ऐसे बात करो, ये करो, खाना खाने से पहले प्रेयर करो, ये सब। वैसे प्योर आप रिलीजियस हो ना? हाँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ। अब ज़्यादा हो गया हूँ स्पिरिचुअलिटी में। वैसे भी मैं ऋषिकेश ज़्यादा रहता हूँ, भोलेनाथ का भगत हूँ। बाकी मेरे पापा भी भोलेनाथ के भगत थे। मेरे पापा लगा लो कि 10-12 कावड़ गौमुख से लेके आए पैदल, और हरिद्वार से। और जब भी सावन का भी होता है तो वो कावड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं, फ्री दवाइयाँ वगैरह बांटते हैं उनके लिए। तो हाँ, स्टार्टिंग से मतलब टच रहा है घर पे भी ना स्पिरिचुअल। तो आपने बोला कि अब ज़्यादा हो, तो वो शिफ्ट कहाँ आया? यार शिफ्ट मेरे को आया कि मैंने देखा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, अगर जो जितने भी लोगों से मैं मिला दे ऑल आर स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस मिलेगी। मतलब जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हो ना, तो
तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीज़ों से। मतलब बेसिकली अब जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही ना, जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपको उनको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपको रियल में पता चलेगा कि क्या है, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर ये कुछ गलत चीज़ आ रही है। और माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। एट लास्ट मतलब सब कुछ कर लिया, घूम लिए, फिर लिए, कपड़े ले लिए महंगे महंगे, खाना खा लिया, समझ रहे हो, गाड़ी घोड़े सब कर लिया, फिर भी ना लास्ट में खुशी होती है ना एक, वो नहीं मिली। समझ रहे हो कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ जो चाहते हैं वो आ सकता है अभी, बट खुशी नहीं है अंदर से। पैसा खर्चने के बाद भी खुशी नहीं आ रही। तो उसके बाद पता चला कि आपको अपना दिमाग शांत करने के लिए अपने आप से मिलना पड़ेगा, समझ रहे हो, वरना वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जब मैं गया तो माइंड को मैं शांत करना सीख गया सिचुएशन पे। पहले बड़ा शॉर्ट टेम्पर था, मतलब काफ़ी चेंजेस आया। पहले नॉन वेज भी छोड़ दिया, बिल्कुल प्योर वेज। तो मतलब ग्रोथ मिली मेरे को, अच्छा लगा। कोई बहुत सारे लोगों के ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनको गॉड से कनेक्टेड फील होता है उस मोमेंट में, कि इस मोमेंट में कुछ तो फील हो रहा है और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता वर्ड्स में, वो इंसान। ऐसा कोई मोमेंट आपने कभी एक्सपीरियंस किया वेयर यू फेल्ट कनेक्टेड विद गॉड? मैं एक ऋषिकेश में जगह है एक मोनी बाबा की गुफा, तो वो 4-5 हज़ार साल पुरानी गुफा है। तो बेसिकली वो गुफा ना 3 फ्लोर नीचे है और ऊपर भी है। तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि ने ना बड़ी तपस्या वगैरह करी है। तो वहाँ पर बैठ के जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो। कितना भी आप दिल्ली से कितने भी अपना टेंशन लेके पहुँच जाओ वहाँ, 5 मिनट में सब खत्म, ठीक है। और कई बार तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को चीज़ें दिखने लगी फ्यूचर्स की ना, कि ये होएगा, सिर्फ पर्टिकुलर उसी जगह पे कुछ है वहाँ पे ना, ऐसी वाइब, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी है वहाँ पे कुछ। बहुत सी मतलब ना आउट ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ पे हुई, जो मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे को नहीं पता कैसे करूँ, हुआ 1-2 बारी। तो कोई एक ऐसी कोई क्या ग्लिम्पसेस होते हैं वो, जब आपने बोला कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं फ्यूचर का एक ग्लिम्स आ रहा है? यार जैसे क्या होता है कि हम सबके अंदर ना एक आवाज़ होती है जो आपसे बात करती है, ठीक है। जब आप कभी अकेले हो, ठीक है, या नॉर्मल भी हो ना, तो जैसे आप कुछ गलत करोगे ना, आपके दिमाग से आएगा नहीं यार तू गलत कर रहा है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको बोल रही है, क्या है वो जो आपको रोक रही है बार बार, वो बोल रही है, वो लिटरली बोल ही रही है अंदर से ना, बट कभी समझ ही नहीं पाया उसको। मन बोल के कर दिया, मन नहीं है वो, मन तो काम, मन का काम तो अलग है, वो आपसे ये बात करता है, वही है जो चीज़ है ना अंदर। तो उसको हम ढंग से कंट्रोल कर ले, मतलब उसको समझ जाए तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये तो है। मैं भी शिव जी में बहुत बिलीव करती हूँ। इनफैक्ट इस साल मैं उज्जैन होके आई पहली मेरे को बार, जाना है वहाँ पे, महाकालेश्वर टेम्पल हाँ, जो वहाँ पे भी जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको उस गुफा में वाइब्रेशंस फील हुई, उस पूरी जगह में, उस पूरे टेम्पल में कोई तो एनर्जी है कि वहाँ पे जाके ना वहीं उस मोमेंट में जितनी देर वहाँ पे हो वहीं का हो जाता है इंसान। बिल्कुल। वो एक कुछ तो है। सो आई मस्ट से कि आपको जाना चाहिए मैं अगर आप जाऊँगा, मतलब इतना विश्वास अभी रखते हो तो। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होते के साथ जाऊँगा। प्लान बनाया 1-2 बारी, बट वो है कि बुलावा नहीं आया, मे भी अभी ना 1-2 बार प्लान तो बनाया। तो मैं ना वहाँ पे जैसे ऑटो में हम जा रहे थे कहीं पे, तो ऑटो वाले भैया ने हमें उस वक्त बोला, ड्राइवर ने, कि अगर आप उज्जैन आए हो तो आप खुद से नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। यहाँ पे कोई इंसान खुद से आ ही नहीं सकता, वो बुलावे वाली चीज़ होती है। सच बात है ये। मतलब काफ़ी प्लान बना लिए बट हो ही नहीं पा रहा है। केदारनाथ के इतने बना लिए, वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे। ऋषिकेश रुक जाती है गाड़ी, आगे जा ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। जब मौका बनेगा तो देखना खुद से ही बन जाएगा आपका प्लान। होपफुली 2024 में कवर कर ले सब कुछ। और कहते हैं ना कि भोलेनाथ जी का जैसे नाम के आगे ही भोला लिखा हुआ है, भोले लिखा हुआ है उनके, और बोलते भी यही हैं कि सबसे इजी होता है उनको रीच करना, उनसे अपनी कोई भी बात मनवाना, क्योंकि वो इतने भोले, इतने गिविंग हैं। उनकी पर्सनालिटी टाइप, अगर गॉड्स की पर्सनालिटी टाइप को भी डिस्क्राइब करनी हो तो यस। आपको लगता है कि आप में भोलापन है? बोलापन है, जब भी तो 14 साल लग गए जी, ठीक है। पता नहीं कहाँ का धक्के खाए हैं, गाट गाट का पानी पिया है, ठीक है। 1-2 बारी भी नहीं, मतलब बहुत बारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सब खत्म हो गया, समझ रहे हो। अब तो ये तो इंडस्ट्री भी बहुत सीधी सादी है ना हमारी, सब बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं यहाँ पे, एक दूसरे का भला चाहते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है लोगों को।
कुछ ज़्यादा ही भला कर दिया लोगों ने आप। हाँ बहुत ज़्यादा कुछ, क्या बोले बस। अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे इंडस्ट्री को कि असली में कैसी है फॉर समबडी लाइक यू जिसने बिताया है समय यहाँ पे, और क्या लगता है ऐसी इंडस्ट्री में एक मुकाम पे पहुँचने पे? यार मैं आप बताऊं, जैसे अपना दिल्ली का हिप हॉप सीन है, ठीक है, यही बड़ा था पहले, ठीक है, मुंबई भी बाद में ग्रो हुआ, चंडीगढ़ और पंजाब वाला भी थोड़ा ऐसे ही था, दिल्ली का ही बड़ा सीन था। तो अपना हिप हॉप सीन था ना जो दिल्ली का, उसने मेरे को कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने ना। मतलब मेरे काम को उन्होंने ऐसे ही, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों के, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को। सपोर्ट मास ऑडियंस ने किया। जैसे अपनी हिप हॉप की जो जनता है ना, हिप हॉप कम्युनिटी एक छोटी सी है, मैं हुआ था वायरल इंडिया में, ठीक है, और मैं और हमारे भाइयों की वजह से एल्विश जैसे व्लॉग में रीच दी, वो कंपनीज में गाने आए, तो मेरे को लोगों ने पसंद किया, मास ऑडियंस ने। तो जो अपनी हिप हॉप कम्युनिटीज़ ने तो मेरे को अभी सपोर्ट किया नहीं, बट जब मैंने कर दिखाया, ठीक है, अब सब आते हैं मेरे पास, अब सबको अपना पास्ट भी याद आता है कि भाई ये तो वही लड़का, इसको तो हमने आउटकास्ट कर रखा था कम्युनिटी से। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी ना मेरे साथ तो, कि कोई इसका गाना शेयर नहीं करेगा, कोई इसको शोज़ नहीं दिलवाएगा। ये असली में होता हाँ है? ये होता है, शोज़ नहीं दिलवाएगा, इसको नहीं बुलाना है, इसको नहीं बुलाना है, बुला भी लो तो वहाँ से बेइज्जती करके निकाल दो, ठीक है। बट जब मेरे को मास ऑडियंस ने मेरे को प्यार दिया, ठीक है, और मेरी मेहनत ने कुछ मतलब कर दिखाया उसने ना, तब अब ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मैं मतलब सब बच्चों को नहीं कह रहा, हिप हॉप कम्युनिटी को, बट जो गेट कीपर्स हैं, जो मेन जो गेट कीपर्स हैं ना, वो ही सब चला रहे हैं, ठीक है। और वो तो मेरी किस्मत लगा लो या मेरी मेहनत लगा लो कि मेरा जो डिसीजन था, ठीक है, वो उनके हाथ में नहीं था, वरना वो कभी आगे नहीं आने देते। आपको अब कभी कभी वो अंदर से वो वाली फीलिंग आती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं इनके साथ? नहीं, मेरे को नहीं आती, क्योंकि मैं कर्मा पे बड़ा बिलीव करता हूँ। मैंने कर्मा को ना देख लिया बड़ी ना नज़दीक से। ये नहीं कि मेरे साथ गलत हुआ है, कि मैं तो जी देखो अपना ही है कि सीधे दिल वाले हैं, समझ रहे हो, किसी का गलत नहीं करना, अपना ही पास इतनी टेंशन है, अपने कामों में लगे रहते हैं। बट जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया था ना, मैंने ना उनको आज सेम सिचुएशन में देखा, सेम मतलब लिटरली सेम सिचुएशन, और उनको भी पता चल रहा है कि यार मैंने इसके साथ ऐसे किया था और आज सेम मेरे साथ हो रहा है, और मेरे को भी पता चल रहा है, बट बात नहीं कर रहे हैं, आंखों आंखों में हो गई बात, वो बंदा आंख में लगे नीचे नज़र कर रहा है। तो उससे पहले लगता कि यार क्या कर्मा होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, बट टाइम लगता है उसमें भी ना, पेशेंस चाहिए। तो जब वो सब चीज़ हुई ना 4-5 साल बाद, मतलब वही सेम चीज़ हुई, तो कर्मा पे मैं बिलीव करता हूँ। मैं मतलब अब भोलेनाथ पे ही छोड़ दिया, वो अपने आप देखेंगे। कहते हैं ना कर्मा होता तो है, बट अगर तुम लकी हो तो होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तो मैं लकी लगा लो कि मैंने ये भी देख लिया। उसके बाद जैसे लोग मेरे को पहले ट्रीट करते थे, ठीक है, फेम आने के बाद, फेमस होने के बाद मेरे को ट्रीट अलग तरीके से कर रहे हैं, रिश्तेदार अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, यार दोस्त कि तू तो अपना भाई हमेशा भाई रहेगा, तू तो अपना सगे वाला भाई है, ये वो जो छोड़ के बीच में भाग गए थे, ठीक है। तो यही है जी, एक्सपीरियंस है बस लाइफ का ना। आसपास की सराउंडिंग चेंज हो जाती है। लोग बोलते हैं कि बंदा ना फेमस होने के बाद बंदा चेंज हो जाता है, तो मैंने क्या फील किया कि बंदा चेंज नहीं होता, बंदे के आसपास वाले लोग चेंज हो जाते हैं। बंदा तो वैसे ही रहता है, हम तो वैसे ही, आज भी हमारे आसपास के बंदे चेंज हो गए, वही जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज वही हमारे साथ खड़े हैं, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा भाई है। बंदे चेंज हो जाते हैं, आपका सराउंडिंग चेंज हो जाती है, वो देख के कि यार फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, बड़ी बड़ी, तो बंदा कभी चेंज नहीं होता, आसपास की सराउंडिंग चेंज होती है, उनमें लालच आ जाता है। तो आपको लगता है क्या ये रीज़न था आपके हार्ट ब्रेक का कहीं ना कहीं? हार्ट ब्रेक कौन से वाला कह रहे हो? वो ही खतरनाक वाला? वो तो जी कैसे बताऊँ आपको, कि वो तो आशिकी की चरम सीमा थी, ठीक है। बंदा कुछ करता नहीं, मतलब 99% रिलेशन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कि प्यार करता हूँ बस, ठीक है। लड़की लॉजिकल बात करेगी कि कितना कमाता है, मैं अपने बाप से कैसे बात करूँ, माँ से कैसे बात करूँ, ठीक है। यहाँ लग रहा है कि ना ये तो छुपा रही है, ये तो इग्नोर मार रही है, पर लड़की के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें होती है, समझ रहे हो, कि घर पे क्या बताए। अब मैंने बात भी करवाई थी अपनी मम्मी से लास्ट, तो उसने यही बोला कि
25-30 हज़ार रुपये कमावा है, गाने गाता है, पता नहीं मेरे को कैसे रखेगा, कैसी, ये कोई थोड़ी होता है। मेरे माँ बाप को क्या बताऊँ कि गाने गाता है ये, और इतनी वो भी नहीं है कि मेरे को मतलब उसने बड़ा अलग तरीके से बोला। मेरी माँ ने बोला देख ले रहे, ये तो ना मान रही। तो उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई, जैसे उसकी शादी हुई मैं फेमस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद उसका फ़ोन आया। तो मैं कहा आज इसने फ़ोन कैसे किया। मैंने फ़ोन उठाया तो क्या, तो बोली कि मेरा ऐसे ऐसे डिवोर्स होने वाला है और ऐसे ऐसे सीखना। मैं कहा देख लिया, तेरा भी नहीं रह पाएगा था वैसे। बट मेरे को क्या लगता है ना, मैंने रॉक स्टार मूवी देखी आपने रणवीर कपूर? तो मैंने ना रॉक स्टार मूवी 30-40 बार देखी है। तो मेरी सारी लाइफ भी वैसी हो गई है, सच बता रहा हूँ। मैंने इतनी देख ली, वो जिंदगी मेरी वैसी हो गई। जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। कभी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। कभी प्यार चाहिए था, जब चाहिए था तब नहीं मिला। हाँ। अब सक्सेस मिल गई है तो फिर वो नहीं मिला। हाँ, और अब चाह के भी मैं वो नहीं कर सकता, समझ रहे हो। उसकी शादी वादी होगी, चलो डिवोर्स भी हो गया, तो मेरे घर वाले तो नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो। तो मैं करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। मतलब एक वो, समझ रहे हो, वो दर्द जो होता है कि चाहिए भी है और मिल भी नहीं सकता। तो ये स्टोरी है जी। एक गाने की लाइन है ना कि है तू मेरे हाथों में बट क्यों नहीं लकीरों में। हाँ, ऐसा ही कुछ। बट वो भी जर्नी थी एक ना, अगर वो सब ना होता तो मैं यहाँ ना होता। उसने भी मेरा करेक्टर बिल्ड किया टाइम टू टाइम। बट आप कभी बिटर रहे हो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के टुवर्ड्स? बेटर मतलब जैसे बिटर मतलब वो कड़वाहट आ जाती है ना। उसको लेके आई यार, कड़वाहट भी आई थी। बट वही ना, जब कनेक्ट करा ना चीज़ों से, तो मेरे को समझ आया कि यार ये सब होना ही था, तभी तू आज यहाँ पहुँचा है। वो तेरे साथ होती क्या पता क्या लाइफ होती। तो तूने चूज ही ये करा था, तूने डेस्टिनी है तेरी। तो फिर सब मतलब एक टाइम होता है जब आप ना लोगों से खार खाते हो, ठीक है। बट जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हो ना, तो आप लोगों को माफ़ करना सीख जाते हो। तो जब मैंने माफ़ करना सीखा ना, तो लाइफ बड़ी इजी सी हो गई थी, स्मूथ सी ना, हल्की हल्की। हल्का महसूस हो। तो तब थोड़ा सही हो गया था। एक चीज़ पूछूं, हम्म, अभी आपने बोला कि उसके बाद फिर प्यार कभी नहीं होता। कभी होता नहीं है, कभी किसी और से करने का मन नहीं करता? यार मैं बताऊँ तो मेरे को उसके बाद प्यार हुआ था अपनी लीजा से, ठीक है। ये मेरी लैब्राडोर थी, ठीक है। और ये 5 साल की होके बेचारी मर गई थी, इसको डिस्टेम्पर हो गया था। आई एम तो सो सॉरी। उसके बाद सिर्फ एक यही थी। और इसका भी मैंने नाम क्यों लिखवाया कि ना, मैं जब इसको लेके आया तो मैं जॉब करता था, शायद मैं कंसेंट्रिक में था। तो हर महीने जब मेरी सैलरी आती थी तो उसके लिए ना मैं 2-3 हज़ार का कुछ उसके खाने के लिए ले गया, उसके लिए खिलौने ले जाता था। तो वो बड़ी खुश होती थी, भाग भाग के आती थी, मिलती थी। मम्मी पापा भी फुल अच्छा सा ट्रीट कर रहे हैं जब पैसे आ रहे घर पे। और भाई जब मैं बीच में जॉब छोड़ देता था तो घर वालों के ताने शुरू हो जाते थे, और वो वैसे ही मिलती थी मेरे से। तो एक दिन मैंने पी रखी थी, तो मैं घर गया, मम्मी इधर से सुना रही, पापा इधर से सुना रहे, और वो लीजा भागी भागी आई, वो ऐसे ही मिल रहे थे। तो वहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार ये निस्वार्थ प्यार है, इसको कुछ नहीं चाहिए। मैं इसके लिए लेके नहीं आया, मतलब हर महीने उसके लिए कुछ लेके जाता था। अब मेरी जॉब नहीं है, सैलरी नहीं आई, तो ये मेरे से ऐसे ही मिल रही है, ठीक है। तो मैं कहा इसका नाम मेरे साथ जब मैं मरूंगा तभी जाएगा अब। तो एक तरफ लीजा, एक तरफ म्यूजिक। इनफैक्ट मैंने आई लॉस्ट माई डॉग दिस ईयर, सो ज़्यादा करीब। इसके जाने के बाद मैं तो इतना पागल था कि ना, इसकी जहाँ पर इसको दफना के आए थे ना, मैं रात को वहाँ पे जाके बैठ जाता था चाय पी के। तो मेरे भाई लोग परेशान हो गए कि इसका जब भी दिमाग छटके वहाँ जाके बैठ जाता है, ये अंधेरे में कोई नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी है, 4-5 बंदे खड़े, लाइट जल रही है, अंदर देखो बंदा रो रहा है बैठ के उसकी। ऐसा सा मतलब क्रेजी सीन था। तो बट वो था मतलब ना अनकंडीशनल जो था। उसके बाद तो फिर विश्वास ही उठ गया था इंसानों से ना, होता है। समझ रहे हो। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और वो जेन्युइनली अनकंडीशनल प्यार होता है, और उनको ना वो किसी और चीज़ के भूखे ही नहीं होते, वो सिर्फ प्यार के ही भूखे होते हैं। बिल्कुल। कि कुछ भी नहीं चाहिए उनको, और बिना बोले, बिना बात करे
एक इंसान इतना समझना, उसके साथ रहना, उसको ऐसा प्यार करना, सो ऑफ कोर्स आपकी दिक्कतें भी ले लेते हैं वो, समझ रहे हो? अगर आप किसी दिक्कत में हो गए ना तो वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब बहुत लॉयल होते हैं ना यार। मतलब मैंने ये देखा कि फिर वो ये ना कि भरोसा उठ गया। फिर अगर मैं ट्रूली किसी को टाइम दे सकता हूँ, अगर मेरे को देना भी चाहिए ना, तो वो मैं फिर दूसरा एक और लेके आया लैब्राडोर, उसका नाम रखा डॉलर। अब डॉलर का नाम डॉलर है, एक्सपेंसिव सा। तो डॉलर अभी 1.5 साल का हुआ है, डॉलर ने 5-6 लाख रुपए खर्चवा दिए। ठीक है, आते कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है उसके, बट उसके दिक्कत है, बट उसी की वजह से पैसा आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। उसके ट्रीटमेंट में कभी रुका ही नहीं, मतलब ना, अब आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। और सही राजा बाबू की तरह रहता है वो। घर का राजा बेटा वो है। हाँ वही है जी, मम्मी पापा हमारे को धमका देंगे वो। डॉलर पे आंच नहीं आनी चाहिए। और कहते हैं ना कि नाम का एक इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जो भी नाम हाँ ये होता तो है। है ही। मेरा नाम है दिग्विजय, तो मैंने देखा, जब मेरे से टीचर नहीं पूछते आपके नाम का मतलब क्या है, हाँ। तो मैंने देखा दिग्विजय का मतलब होता है जो चारों दिशाओं पे राज करता है। तो मैं कहा यार बड़ा सोच समझ के बढ़िया सा नाम रखा। कोई सतीश रघुबीर रहता, कुछ राह भी रखा, तो सही है। नाम से बहुत फर्क पड़ता है। सतीश तो आपकी पर्सनालिटी के साथ कतई नहीं जाता ना, भी ना। हाँ, दिग्विजय थोड़ा भारी सा नाम होना चाहिए। नाइस। मेरा नाम सादिका है, उसका नाम मतलब क्या होता है, सिंपल और ब्यूटीफुल। आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम दैट। वैसे ही बन जाता है बंदा ना, जैसे नाम होता है। यस, दैट इज ट्रू। अब लाइफ में क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या अचीव करना है? यार नेक्स्ट तो एक तो घर लेना और बढ़िया बड़ा सा ना, मम्मी पापा को देना है, और अगले साल 4-5 हिट और देने हैं। हो सका तो वेम्बले जाके परफॉर्म करना है। ओह वाओ, ड्रीम है वो। वेम्बले ड्रीम है, मतलब मैं बहुत कॉन्सर्ट्स वगैरह देखे ना, वैसे ही कुछ करना है। वेम्बले, लंदन। और कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट जिनके साथ काम करना ही करना है? यार है काफ़ी, बाहर के भी हैं, यहाँ के भी हैं। काफ़ी के साथ तो मैंने लकीली काम कर ही लिया, जिनको मैं पसंद करता था। परमेश भाई हो गए, फाजिल पुरिया भाई हो गए, ठीक है। और भी 1-2 हैं जो भी आएंगे गाने। एक रश्मित कौर के साथ ट्रैक आ रहा है, एक परमेश भाई के साथ दोबारा दूसरा ट्रैक आ ट्रैक रहा आ रहा है। है। हाँ जी, एक फाजिल पुरिया भाई के साथ भी ट्रैक है, फिर कैलविश के साथ भी एक और ट्रैक आ रहा है। तो काफ़ी ट्रैक्स आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट। अभी आपने अंकित बैनपुरिया के साथ भी वो निकाला था ना? वो छोरे हरियाणा वाले था वो, एलविश ने गाया था वो, कंपोज वगैरह सब मैंने किया था। उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? मैं शूट पे नहीं गया था, मतलब मैं चंडीगढ़ में ही था, बट वीडियो में मैं नहीं था। मेरा बट वैसे बातचीत अगर आप मैं अभी भाई से मिला नहीं है बारी। ओके बस हमने प्रोजेक्ट किया था साथ, यही था। ओके, गॉट इट। आप बोहेमिया से मिले हो? हाँ जी। कैसी है उनकी पर्सनालिटी? मैं बचपन से एक होता है ना कि कुछ लोगों को बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स मेरा भाई सुनता था तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, बट वो वाली फीलिंग, वो काली दिनाली और वो जो उन्होंने फेमस किया था, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है? यार मैं ना बोहेमिया भाई से मिला था 2009 में, ठीक है। उस टाइम तक ना मैं सिंगिंग करता था, जैसे मैंने क्लासिकल वगैरह भी सीखा हुआ है, राग वगैरह। तो कॉलेज में भी ना फर्स्ट ईयर में था तो सिंगिंग ही करता था बेसिकली। तो हम ना 12 बजे तक क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद भाग जाते थे आरपीएम बसंत विहार, वहाँ पे क्लब होता था आरपीएम, हाँ। ठीक है। तो वहाँ जाते थे, तो 500 रुपये एंट्री होती थी, ठीक है। कवर चार्ज वगैरह वो सब मिल जाता था, मतलब डेली का था वहाँ पे। एक दिन उसने हमारे 1000 रुपये मांग लिए। मैंने कहा 1000 रुपये किस बात के? कह रहा आर्टिस्ट आया, आर्टिस्ट कौन है? बोहेमिया। हम नहीं जानते थे भाई, लिटरली ना, लफंडर बच्चे थे, ये सब चीज़ें देखते नहीं थे। तो ठीक है, बोहेमिया ना ऊपर से उतर, तो छोटी साइड है, ऐसे मास्क लगे ऐसे कवर कर रखा था उन्होंने, तो हमारे टक्कर टुक्कर भी लगी है। हाँ, घूम रहे थे दारू पी के कॉलेज के बच्चे, हाँ पाड़ देंगे, कर देंगे, समझ रहे होते नहीं है, गर्म खून होता है तैश में अपनी। हाँ। फिर वो उन्होंने मेरे को ऐसे देखा, वो निकल के गए, 2-3 लड़कियाँ थी उनके साथ, 2-3 लड़के चाचा फूट के लंबे, वहाँ सिगार जलाया उन्होंने बैठे। तो फिर भी हमारे था ठीक है, हुआ कोई भाई। फिर वो जो उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने गाना गाया काली दिनाली। अब दारू पी रखी, वो गाना सुना, दिमाग फट गया। मैं कहा ये क्या कर रहा है लड़का, ये बंदा कौन है भाई, ये क्या बोल रहा है? काली दिनाली, गड्डी दे शीशे काले।
मेरे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले। पुलिस वाले। ठीक है, मैं कहा ये चीज़ तो हम करते रहते हैं कॉलेज में, ये सब होता है, कौन है भाई ये बंदा? तो तब जाके घर पे आके मतलब रास्ते में रिसर्च करी कि अरे ये है, फिर एल्बम निकाली द रैप स्टार और गाने सुने। तो इतना इन्फ्लुएंस करा ना भूमिया पाजी ने कि सिंगिंग छोड़ ही दी। ठीक है, मतलब और भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ था उनका, जो लोग कहते हैं उन चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस हुआ हर चीज़ से, बट उन्होंने लाइफ ही चेंज कर दी। फिर मैं रैप में चला गया कि ये क्या चीज़ है। मतलब रैप मैं पहले से सुनता था, टूपाक, बिगी वगैरह सबको सुनता था पहले से, बट कभी करने की मेरे को इच्छा नहीं आई। वो एज ए म्यूज़िक सुनता था, ठीक है। बट बोहेमिया पाजी को देख के हुआ था यार ये क्या कर रहा है। मतलब उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस कर दिया कि मैं गाने गाता था, और उनको देख के जो था उनका कैरिज्मा, मतलब जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे थे ना, उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। मतलब मेरे को सिंगिंग से रैप में लेके आ गए वो। I बट can वो उनको imagine. नहीं, क्या पता याद हो ना हो ये चीज़ ना, ये बहुत पुरानी बात है। पर्सनली तो तभी मतलब इतना क्लोज टू क्लोज ये हुआ था, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन ही वो थी मेरी बोहेमिया पाजी के साथ। कभी मौका लगेगा तो आप उनके साथ गाना बनाना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे जी, क्योंकि वो तो वालों के रचयिता हैं इस चीज़ के ना, तो अगर अपनी किस्मत इतनी बढ़िया होगी तो देखते हैं। आई एम श्योर होगी। तो अगर आपको ऐसे ईयर 2023 का राउंड अप देना होगा तो ऐसे कौन से 3 गाने आप बोलोगे कि 2023 में स्टैंड आउट कर गए? यार एक तो ऑफ कोर्स कलेशी छोरी, ठीक है, कि उसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा रील्स बनी थी उस पर, और आपको बताऊँ कि एक दिन के अंदर उस पर 60,000 रील बनी थी, ओह माय गॉड। और एक टाइम पे एक दिन में 4 मिलियन स्ट्रीम आए थे स्पॉटिफाई पे। तो सब कुछ हिल गया था कि ये हो क्या रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो। आग लगा दी थी। 60,000 बंदों ने एक दिन रील बनाई थी उस पर, लड़कों ने लड़कियों ने। तो कलेशी छोरी, दूसरा बावली। बावली से बड़ा वो था, क्योंकि पहले तो मैं बताऊँगा मेरे पास में पासपोर्ट भी नहीं था। हाँ, क्योंकि जॉब ही इतनी कर ली थी, थे धक्के खा रहे थे, कोई सोच रही थी बाहर जा पाएंगे, समझ रहे हो। तो मेरे पास ये जब फेमस हुआ तो कॉल आया दुबई से कि शो करना। मैं ठीक है जी, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। मेरा पासपोर्ट तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले। भाई 3 दिन के अंदर घर पासपोर्ट आ गया। तो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप भी उसकी वजह से मारी, पहली। और दूसरी अभी बावली का जब शूट करके आए, तो बावली से काफ़ी उम्मीद भी थी, मतलब इतनी बड़ी प्रोडक्शन लगी थी, छोरी छारी और भी चीज़ें थी। तो दूसरा बावली, और तीसरा अपना खींच मारी बहुत, मतलब उससे काफ़ी उम्मीद थी कि पहले ही सोचे थे कि लोगों को समझ नहीं आएगा ये म्यूज़िक, फोंक म्यूज़िक है तो नया नया इंट्रोड्यूस होगा इंडिया में, पता नहीं लोग कैसे लेंगे उसको। बट जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बड़ा अमेजिंग आ रहा है, मतलब अभी तक ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो। और अगर 3 दूसरे आर्टिस्ट के सॉन्ग्स आपको बोलने होंगे कि अच्छे लगे सुन के, डिफरेंट थे, कुछ नया था? यार ऐसे तो मेरे को ढंग से याद नहीं है, मतलब मैं मिस प्रोनाउंस करूँ, बाकी और कुछ मैं ना सुनता ही नहीं जी, थोड़ा ना अजीब सा लड़का हूँ मैं, समझ रहे हो, कि मेरे दिमाग में 24 घंटे कोई मेलोडी चलती रहेगी, कोई लिरिक्स चलते रहेंगे। अपने ही कोई गाना जो रिलीज़ नहीं हुआ वही चलता रहता हूँ, उसको ठीक करता रहता हूँ। बाकी हाँ, ये और मेरे बाहर के आर्टिस्ट को सुनता हूँ, यहाँ के भी हैं अपने, मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं भाई। रागा भाई के गाने बढ़िया थे, ठीक है, अपने फाजलपुरिया भाई के भी जो ट्रैक्स आए थे वो भी अच्छे थे, और भी है जितने भी, सब बढ़िया था। और जैसे कहते हैं ना कि हरियाणा की भी एक न्यू म्यूज़िक वेव निकल के आ रही है न्यू रैपर्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब MC स्क्वायर हो गए, या फिर परिंदा, या जितने भी, मतलब आप, बहुत सारे लोग ऐसे हरियाणा के उसमें से कल्ट में ग्रो के आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन देम? बहुत अच्छा हो रहा है जी ये, मतलब जो एक पहली बात तो जो नई वेव आई है, यही तीसरी वेव है, ठीक है। जो थर्ड वेव है म्यूज़िक इंडस्ट्री की, वो यही आ रही है अपने। पहली वाली थी अपना जो ये बंटाई वाली थी, ठीक है, उसके बाद रागा भाई वाली आई जो सोनी ने साइन किया था इनको। तो तीसरी अभी है, आप देखो बॉलीवुड में भी हरियाणा में बंदे गाने गा रहे हैं, पंजाबी बंदे भी हरियाणा में गाने गा रहे हैं, तो ये थर्ड वेव है और एक कल्ट की तरह बनता जा रहा है ये, ठीक है। MC स्क्वायर भी मतलब बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। अभी हम मिले थे 1-2 दिन पहले जब कल्ट डिटेल्स का इवेंट था वहाँ पर, और सब अच्छा हो रहा है जी। अभी भी जो हसल चल रहा है मेरे ख्याल से, मैंने तो देखा नहीं, बाढ़ कह रहे हैं उसमें भी बंदे हरियाणवी कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर पैन इंडिया पे या बार बार दिखाएंगे ये चीज़ तो वो भी मेन स्ट्रीम बन जाएगी, और यही अपना मतलब मेन टारगेट है कि इसको भी मेन स्ट्रीम में
लेके जाया जाए। तो अगर कोई 3 ऐसे आर्टिस्ट आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है आगे इनमें कुछ करने की, यही है अपने MC स्क्वायर, मतलब अभी तो इसने शुरू करा है लड़के ने ना, और एज भी सही है, मतलब यंग बच्चा है ना, तो सही करेगा ना ये आगे जाके। और जिस तरीके से टीम लगी हुई है, जैसे यूनिवर्सल भी है साथ उसके, अभी जैसे गाना है, ठीक है, और अपना रागा भाई का तो 2024 आई पूरा, इतने खतरनाक ट्रैक लिख रखे हैं ना, मतलब एक मेरा भी आ रहा उनके साथ, और भी अपने जितने सारे भाई हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, एक साथ मिलके हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। यस, गो हरियाणा। यस, जय हरियाणा। वैसे यार आप जैसे बोल रहे हो कि इनके साथ भी टीम लगी हुई है, टीम होना कितना इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए? वो ही है जी, मैंने जो देखा है कि ना, अगर टैलेंट की बात करूँ तो मेरे से भी ना टैलेंटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे से भी क्रेजी बंदे। बट मैंने क्या देखा है, यहाँ पे हो चाहे बॉलीवुड में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आपकी नेटवर्क जो है ना आपका, वही आपको काम दिलाता है। आपकी नेटवर्किंग नहीं है तो आप टैलेंट लेके बैठे रहो, कुछ ना आता है। अपने साथ ये था कि हम तो वायरल हुए जी, हमारे को तो फिर लोगों ने खुद अप्रोच किया। हम जब खुद जा रहे थे अपनी कैसेट CD लेके तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे थे। तो वो ये है कि जैसे मैं यूनिवर्सल पे साइन हुआ, इंडिपेंडेंट कर रहा था, मेरे को ना सब चीज़ खुद करनी पड़ रही थी। ये आर्ट वर्क बनाओ, ठीक है, ये वीडियो शूट करनी है भाई, कैमरे अरेंज करो, एडिटर को बुलाओ, समझ रहे हो, वो मेरे को पूरा वो करना पड़ता। अब ये है कि जब से मैं यूनिवर्सल पे साइन हुआ हूँ कि मेरा काम है सिर्फ गाने बनाना, ठीक है। उनकी वीडियो की टीम एक अलग है जो वीडियो पे प्रॉपर ध्यान देगी, ठीक है, मार्केटिंग के अलग है, PR वाले अलग है, तो बर्डन ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर आपकी एक होता है कि PR कंपनी है, उसने शुरू ही किया है, और एक है यूनिवर्सल जो वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, तो इनका जो नेटवर्क होगा उससे बड़ा तो नेटवर्क कुछ हो ही नहीं सकता ना जी। तो बहुत मतलब आसान हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए, वो माइंड फ्री हो सकता है, मतलब उसका काम है सिर्फ एक गाने बनाना, जो मेन है वो उस पर फोकस फिर फाइनली कर पाता है। बाकी फिर आपकी कंपनी जो आपकी फैमिली है वो आपका सारा काम करेगी। तो बहुत ज़रूरी है ये सब ना। इंटरेस्टिंग। हमारा ना ये वाला चैनल बहुत ज़्यादा यंग लोग देखते हैं और बहुत यंग लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपका जितना भी कल्ट है। तो अगर उनको एक मैसेज देना चाहोगे योर 2024 के लिए तो क्या दोगे? भाइयों, अभी तक जो भी आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे ही बनाए रखे, ठीक है, और 2024 में और भी खतरनाक गाने आएंगे और हरियाणा का नाम रोशन करते जाएंगे। यस, एंड थैंक यू सो मच DG मॉडल्स, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी आया। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आ गया, बहुत खतरनाक बातें हुई हैं। खतरनाक बातें हुई हैं, चारों दिशाओं में आग लगाई है DG मॉडल्स ने, मिस्टर दिग्विजय। यस। And with that, we will take your leave. We will come back next week with a brand new episode. Until then, please subscribe to Men's XP.